पुष्कर में प्रस्तावित ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर को लेकर पुष्कर के स्थानीय लोग पंडित पुरोहित हुए एकजुट। मुख्यमंत्री के नाम कॉरिडोर योजना को निरस्त करने के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पुष्कर में प्रस्तावित ब्रह्मलोक कॉरिडोर और सरोवर के घाटों पर परिक्रमा मार्ग निर्माण को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को स्थानीय निवासी, व्यापारी और तीर्थ पुरोहितों ने जुलूस निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अजमेर विकास प्राधिकरण ने गुरुग्राम की एक फर्म को कॉरिडोर और घाटों के परिक्रमा मार्ग का सर्वे और डीपीआर तैयार करने का कार्यादेश दिया है। मध्य प्रदेश की 3 सदस्यीय टीम वर्तमान में क्षेत्र में सर्वे और मार्किंग का कार्य कर रही है, जिससे स्थानीय लोगों में अपने घर दुकान खोने का डर बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि पुष्कर एक प्रमुख जल तीर्थ है, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत और पद्म पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति सीमित है और यह घनी आबादी वाला इलाका है। स्थानीय लोगों की मांग है कि तीर्थ को पर्यटन स्थल में न बदला जाए और मंदिर विकास के नाम पर उनकी संपत्ति पर जबरन कब्जा न किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए बिना कोई निर्णय लिया गया तो वे जन आंदोलन करेंगे। उन्होंने काशी और अयोध्या से तुलना करते हुए कहा कि पुष्कर एक छोटा कस्बा है, जहां इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। लोगों की मांग है कि केवल सरोवर की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ही विकास कार्य किए जाएं। कॉरिडोर बन रहा है, उससे जो लोग प्रभावित होने की संभावना है, उस हम कॉरिडोर का हम विरोध करते हैं, क्योंकि कॉरिडोर बनने से पुष्कर के स्थानीय लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, अच्छा उनकी आजीविका पे असर पड़ेगा। इसलिए हम सब लोग मिलकर के कॉरिडोर के विरोध में हमने ज्ञापन दिया है माननीय एसडीएम साहब को और उनको अवगत करा दिया कि राज्य सरकार के द्वारा जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसका न तो लेआउट मतलब जो है प्रदर्शित किया है, सार्वजनिक किया है, और न ही उन्होंने किसी प्रकार का नक्शा प्रकाशित किया है, जिससे लोगों के मन में भय व्याप्त है कि कॉरिडोर बनने से लोग जो है मतलब वो प्रभावित होंगे। इसलिए कॉरिडोर के विरोध में हमने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को। सर, एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि साहब आपकी जो बात है ऊपर तक पहुंचा दी जाएगी। आपने पहले भी विरोध करा, अभी भी विरोध कर रहे हो, इसको लेकर आप क्या? जो हमने कॉरिडोर का पहले भी विरोध किया था, अब भी विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम पुष्कर में जो विवादास्पद जो कॉरिडोर बन रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। और पुष्कर की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ कॉरिडोर की जरूरत है। तो समाचार पत्रों में जो आया था कि 2 किलोमीटर इसका दायरा रहेगा, तो उससे तो ये पुष्कर पूरा उजड़ जाएगा। यहाँ पर जो व्यापारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ के निवासी हैं, उन पर रोजी रोटी का या आवासीय उसका समस्या पैदा हो जाएगी और हम इसका विरोध करते हैं। और आने वाले समय में अगर इन्होंने ये जारी रखा सर्वे वगैरह, तो हम आंदोलन करेंगे। हो सकता है तो हमारे पेट के लिए हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। क्या आश्वासन मिला? अभी उन्होंने बोला है कि सर्वे चल रहा है। अगर ये सर्वे चल रहा है तो फिर दिया कुमारी जी ने उस समय क्या प्रेजेंटेशन देखा था वहां पर, तो हम ये चाहते हैं कि ये सर्वे, ये तो इनकी चाल है कि ये सर्वे में उलझाकर इसको लागू करना चाहते हैं कॉरिडोर को। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है पुष्कर की पब्लिक उग्र भी हो सकती है। व्यवसायिक आदमी है, धंधा 2 पैसे का कमा के खाते हैं, जब हमारी रोजी चली जाएगी तो उस कॉरिडोर का क्या मतलब? कौन सा भगवान कहता है कि हमारे पेट पे आके कॉरिडोर, बच्चों के पेट पे आके कॉरिडोर बना देगा? ये कोई नहीं कहता भगवान की उनके पेट पे कॉरिडोर बना दे। 2.5 किलोमीटर पुष्कर है, चारों तरफ 2.5 किलोमीटर का कॉरिडोर कर दिया, उसके अंदर पूरा नगर ही चला जाएगा, क्या करेंगे? और ये ना कोई किसी प्रकार का राजनीतिक है, ना कोई किसी का लेना किसी का देना, ये तो सबके पेट का सवाल है। हम तो सहमति से आए कि हमारे पेट बचाए भगवान। और ये एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि एसडीएम साहब ने हमारे को वो आश्वासन दिया है कि आगे पहुंचा दूंगा, जो आएगा सूचना आपको दे दूंगा। पहले भी सूचना मिली हमारे को कि एक ईंट नहीं हिलाई जाएगी, मगर ये अंदर ही अंदर सब कुछ चलता है, सामने आके बताते नहीं है। हमें भय होता है, कुछ भी हमारे को अच्छा नहीं लगता। जब हमारे पेट के ऊपर आएगी तो हमारे को क्या अच्छा लगेगा? सर कहते हैं कि कॉरिडोर जो बने वो एकदम सामने प्रस्तुत हो और न तो बने। और दूसरी नंबर बात यह है कि ये धार्मिक नगरी है, इसे धार्मिक ही रहने दें, पर्यटक की दृष्टि से इसको ज्यादा फैलाए नहीं। और धार्मिक हमारे एसडीएम साहब ने ये बोला है कि हम आगे जाके बात करेंगे इसके बाद। इस गांव में जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 किलोमीटर का कुल एरिया है पुष्कर का। उसके अंदर अगर आप 2 किलोमीटर ही अगर पूरा तोड़फोड़ करके तहस नहस कर देंगे तो फिर कॉरिडोर रहा कहाँ? फिर तो समाज मतलब कहाँ पे जाएगा पुष्कर के वासी, और कहाँ जाएंगे दुकानदार? चिरंजीवी भव,
भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।